विशिष्ट और गौरवशाली गुजरातियों की इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में आज हम बात करेंगे स्वामी आनंद की। स्वामी आनंद जिन्होंने गांधी जी को आत्मकथा लिखने का आग्रह किया, ऐसा गांधी जी ने खुद आत्मकथा की प्रस्तावना में लिखा है। गांधी जी की गीता के ऊपर जो किताब आई अनासक्ति योग, इसमें भी स्वामी आनंद का काफ़ी आग्रह रहा। स्वामी का मूल नाम तो वैसे हिम्मतलाल दवे था। बचपन से ही घर से निकल गए, साधुओं के संगत में रहे, अच्छे बुरे अनेक प्रकार के साधु। फिर जाके रामकृष्ण मिशन में उनका मन ठहरा, वहाँ बाकायदा उन्होंने संन्यास लिया। हिम्मतलाल दवे से स्वामी आनंदानंद बने, लेकिन ज़्यादातर स्वामी आनंद के नाम से ही जाने गए। स्वामी वैसे तो लोकमान्य तिलक के प्रति रुझान रखते थे, लेकिन गांधी जी जब आए तो स्वामी उनके विचारों से आकर्षित हुए और उनके साथी बने। लोकमान्य तिलक और गांधी जी 5-6 दिन तक सिंहगढ़ के किले में एक साथ रहे, सुबह शाम मिलते थे। ये पूरा आयोजन करने में भी स्वामी की बड़ी प्रमुख भूमिका रही। लोगों के बीच पब्लिक लाइफ में आते वक्त स्वामी ने भगवे वस्त्र उतार दिए थे और सफ़ेद वस्त्र ही पहनते थे। वैसे उनका स्वभाव था, उसमें शांति भी थी और क्रोध भी था। तो गांधी जी से जब नए नए जुड़े थे तो एक बार ऐसा हुआ कि गांधी जी के मुंबई के जो यजमान है रेवाशंकर झवेरी, जो कि डॉक्टर प्राण जीवन मेहता के भाई, रेवाशंकर के बावर्ची के साथ स्वामी की कुछ झड़प हो गई। रेवाशंकर के बावर्ची ने कुछ कह दिया होगा स्वामी को, तो स्वामी ने एक जोरदार चांटा जड़ दिया। जब गांधी जी को ये बात का पता चला तो पहले उन्होंने स्वामी को कहा कि आपको बावर्ची से माफ़ी मांगनी चाहिए। स्वामी बड़े स्वामानी थे, पहले तो हिचकिचाए, लेकिन गांधी जी ने कहा कि आपको अगर मेरे साथ रहना है तो आपको माफ़ी मांगनी होगी, या तो फिर आपको मेरा साथ छोड़ना होगा। और स्वामी ने गांधी जी के साथ रहना पसंद किया। शुरुआती दिनों में गांधी जी ने नवजीवन प्रकाशन शुरू किया था। नवजीवन और यंग इंडिया वीकली चलते थे, नवजीवन गुजराती में और यंग इंडिया अंग्रेज़ी में। तो स्वामी ने पूरा प्रेस का कारोबार बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया। स्वामी लिखते हैं कि मैंने काम संभाला, 1 आध साल हुआ होगा, और कहीं दूर प्रवास में गांधी जी थे, वहाँ से उनका एक पोस्ट कार्ड आया। गांधी जी ने लिखा था कि आप कुशल होंगे और आपका काम अच्छे से चलता होगा। ऐसा बड़ा कैजुअल पोस्ट कार्ड था। तो स्वामी सोच में पड़ गए कि गांधी जी ऐसा तो नहीं लिखेंगे आप ठीक है, मज़े में हैं। फिर उनको जाके पता चला कि उन्होंने गांधी जी से कहा था कि मैं ये काम 1 साल के लिए संभालूंगा, और वो मुद्दत पूरी होने को आई थी। तो गांधी जी ने ये पोस्ट कार्ड लिख के उनको सूचित कर दिया कि आपको ही यही काम संभालना है। स्वामी के बढ़िया मैनेजमेंट के कारण नवजीवन को ₹50,000 का मुनाफा हुआ। गांधी जी जब जेल से बाहर आए तब ये अलग बात है कि गांधी जी ने ये सब मुनाफा जो है वो नवजीवन के काम में ही लगा दिया, क्योंकि वो मानते थे कि ऐसी संस्थाओं को मुनाफा नहीं करना चाहिए। स्वामी आनंद सरदार के भी बड़े चहीते थे। बारडोली सत्याग्रह में भी वो सरदार के मंत्री रहे, उनके भाषण वगैरह में भी स्वामी मदद किया करते थे। तो आज़ादी के वक्त सरदार जब गृह मंत्री बने तो उन्होंने स्वामी को बुलावा भेजा था कि आप फिर से आ जाइए मेरे साथ, मुझे आपकी ज़रूरत है। लेकिन स्वामी ने कह दिया कि अब मैं वो सब छोड़ चुका हूँ। आज़ादी आते आते स्वामी पब्लिक लाइफ से अच्छे खासे डिटैच हो चुके थे, और उस वक्त जब दंगे हुए तो स्वामी राहत कार्यों से जुड़ गए थे। कौसानी में उनका एक आश्रम रहा, दक्षिण गुजरात में कोसबाड़ में भी रहे, आदिवासियों के बीच काम किया। तब तक यानी कि जीवन के शुरुआत के 5-6 दशक तक स्वामी ने जैसे अपनी स्वतंत्र लेखक प्रतिभा जो है म्यान में रखी थी, जो एकदम विस्फोट से प्रकट हुई गुजराती में। वैसे स्वामी और काका कालेलकर दोनों बड़े अच्छे मित्र थे, तो हिमालय का प्रवास उन्होंने साथ में किया था। और ये तो वैसे एक बड़ी दंतकथा जैसी बात बन गई है कि स्वामी जो कि गुजराती थे, उन्होंने अपने हिमालय प्रवास का ब्यौरा एक मैगज़ीन में, मराठी मैगज़ीन में मराठी में लिखा, जबकि काका साहेब कालेलकर जो कि मराठी थे, उन्होंने हिमालयनो प्रवास नामक गुजराती किताब वही प्रवास के बारे में लिखी। एक बात जोड़ देनी चाहिए कि स्वामी के लिए मराठी भाषा बड़ी स्वाभाविक थी, और उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि उनको जो विचार आते थे वो मराठी में या तो अंग्रेज़ी में आते थे, और उसके बाद वो गुजराती में उसको रखने के लिए कोशिश करते थे। लेकिन स्वामी का गुजराती गद्य पढ़ते वक्त ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता, क्योंकि गुजराती के सर्वोत्तम
लेखकों में उनकी गिनती बड़े ही सहजता से की जा सकती है। उनकी भाषा की रवानी, उनके शब्द प्रयोग, उनका जीवंत आलेखन कोई भी पढ़ता है तो दंग रह जाता है आज भी। उनके लेखों का एक बहुत ही बढ़िया चयन गुजराती में हुआ था जिसका नाम है धरतीनी आरती। ये वो किताब है जो स्वामी आनंद के अलग अलग किताबों में से चुनिंदा लेख लेकर मूलशंकर भट्ट ने किया था। इस किताब में स्वामी की लेखनी और उनकी प्रतिभा की संपूर्ण जानकारी किसी भी वाचक को मिल सकती है। स्वामी की एक किताब अंग्रेज़ी में भी है जिसका नाम है अक्रॉस गंगोत्री ग्लेशियर्स, जो कि 5-6 साधुओं ने जिस तरह से हिमालय की यात्रा की, बहुत कम से कम चीज़ों के साथ इसका ब्यौरा स्वामी ने अपने अंदाज से दिया है। स्वामी की एक किताब को केंद्रीय साहित्य अकादमी ने भी पुरस्कृत किया, लेकिन स्वामी ने वो पुरस्कार स्वीकार नहीं किया और कह दिया कि भाई मैं सन्यासी हूँ और मैं ऐसे पुरस्कार नहीं ले सकता। वो मानते थे कि सन्यासी समाज से 1 लेता है और 1000 वापस देता है, तब तक तो वो कुछ भी ज़्यादा नहीं करता, ये तो उसका फ़र्ज़ है। उससे ज़्यादा अगर कुछ करता है तो ये उसकी अच्छाई है। 89 साल की लंबी ज़िंदगी में स्वामी ने खास करके पिछले 2-3 दशकों में काफ़ी कुछ लिखा, लेकिन वो लिखावट और इससे पहले गांधी जी के साथ नवजीवन में और भी कई साथीदारों के साथ उनका किया जो काम है वो कभी भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो काम ऐसा है जिसमें से गुजरात और गुजराती अपनी सच्ची अस्मिता ढूंढ सकते हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं।